नमस्कार। आज हम शरीर के एक बहुत अहम हिस्से लिवर पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उससे जुड़ी एक आम परेशानी फैटी लिवर। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो कई पहलुओं को छूती है। ये है क्या, क्यों होता है और इसे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सब चीज़ों को आसान भाषा में समझें। और ये बात भी मजेदार है कि लिवर जो करीब 1.5 से 2 किलो का होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है। हाँ, ये तो है। और मुश्किल ये है कि शुरुआती फैटी लिवर वो अक्सर चुपचाप ही नुकसान करता रहता है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले लिवर के काम क्या है, ये होता कहाँ है? पेट के दाईं तरफ शायद? हाँ बिल्कुल सही, पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं तरफ। और काम, अरे इसके काम तो बहुत हैं और बहुत जरूरी भी। जैसे? सबसे पहले तो पाचन के लिए बाइल मतलब पित्त बनाना, फिर खून से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ निकालना, डिटॉक्सिफाई करना। हाँ वही। फिर जरूरत के लिए एनर्जी को स्टोर करना ग्लाइकोजन के रूप में। अच्छा। दवाइयों को प्रोसेस करना और प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल बनाना भी इसी का काम है। मतलब सोचिए ये शरीर का एक पावर हाउस और फिल्टर प्लांट दोनों है। बाप रे, इतना कुछ! तो फिर ये फैटी लिवर क्या है? इसका मतलब क्या लिवर में चर्बी जमा हो जाती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा फैट मतलब वसा जमा हो जाती है, उसी को फैटी लिवर कहते हैं। अच्छा, इसके कोई प्रकार भी होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक है NAFLD यानी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये उनमें होता है जो शराब नहीं पीते या बहुत कम पीते हैं। तो ये क्यों होता है? ये ज्यादातर खराब लाइफस्टाइल जैसे खराब खान-पान, मोटापा, डायबिटीज इनसे जुड़ा है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है AFLD अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये जैसा नाम से ही जाहिर है, ज्यादा शराब पीने की वजह से होता है। ये लाइफस्टाइल वाली बात तो आजकल बहुत सुनने में आती है। मतलब खराब खान-पान और क्या? हाँ, खान-पान तो है ही। खासकर ज्यादा फैट वाला, ज्यादा चीनी वाला या फिर प्रोसेस खाना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, शारीरिक गतिविधि की कमी मतलब एक्सरसाइज ना करना, मोटापा, डायबिटीज या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी बड़े कारण हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस? जी, इसमें शरीर इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो फैट ज्यादा बनने और स्टोर होने लगता है, खासकर लिवर में। अच्छा, और कुछ दवाएं भी वजह हो सकती हैं? हाँ, कुछ दवाएं भी इसका कारण बन सकती हैं। और जाहिर है शराब तो है ही एक बड़ा कारण। सीधी सी बात है, जब शरीर फैट को ठीक से प्रोसेस या जला नहीं पाता तो वो लिवर में जमा होने लगता है। और आपने शुरू में कहा था कि ये साइलेंट रहता है, तो क्या इसके लक्षण बिल्कुल नहीं होते? मतलब पता कैसे चलेगा? हाँ, यही तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई लक्षण होते ही नहीं है। ओह, इसीलिए इसे साइलेंट डैमेज भी कहते हैं। नुकसान अंदर ही अंदर होता रहता है। तो फिर कब पता चलता है? जब समस्या थोड़ी बढ़ जाती है, तब शायद कुछ लोगों को थकान या कमजोरी महसूस हो। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में भारीपन या हल्का सा दर्द हो सकता है, भूख कम लगना या कभी-कभी जी मिचलाना, अपच जैसी शिकायतें। और गंभीर मामलों में? बहुत गंभीर मामलों में पीलिया भी हो सकता है, जिसमें स्किन और आंखें पीली पड़ जाती हैं। ये साइलेंट डैमेज वाली बात तो थोड़ी डराने वाली है। तो फिर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, खासकर अगर लक्षण साफ ना हो? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर लगातार पेट में भारीपन सा लगे, बिना वजह थकान रहे, वजन गिरने लगे या भूख कम हो जाए तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और अगर कोई रेगुलर चेकअप करवा रहा हो? हाँ, वो भी एक तरीका है। अगर रूटीन हेल्थ चेकअप में लिवर फंक्शन टेस्ट मतलब LFT की रिपोर्ट ठीक ना आए। LFT? जी, ये ब्लड टेस्ट होता है। इसमें SGPT, SGOT जैसे एंजाइम्स का लेवल देखते हैं। अगर ये बढ़े हुए हैं तो ये लिवर पर स्ट्रेस या डैमेज का संकेत हो सकता है। अच्छा। या फिर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर पता चले तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओके, खासकर उन लोगों को जिन्हें डायबिटीज या मोटापा है। बिल्कुल, डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर वालों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो LFT और अल्ट्रासाउंड मुख्य जांचें हो गई। लिवर को कितना नुकसान हुआ है ये जानने के लिए कोई और टेस्ट भी होता है? हाँ, अगर डॉक्टर को लगता है कि ज्यादा जानने की जरूरत है तो वो फाइब्रोस्कैन कराने को कह सकते हैं। फाइब्रोस्कैन, ये क्या होता है? ये एक तरह का स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जो लिवर कितना सख्त हो गया है ये मापता है। मतलब लिवर की स्टिफनेस? सख्ती क्यों? क्योंकि जब लिवर डैमेज होता है या उसमें स्कारिंग होती है तो वो सख्त होने लगता है। तो ये टेस्ट बताता है कि डैमेज कितना सीरियस है। समझ गया।
और कोई टेस्ट? इसके साथ में लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच और HbA1c जो पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है वो भी कराते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो। तो अगर मान लीजिए जांच में फैटी लिवर निकला, तो इलाज क्या है? क्या दवाइयां हैं इसके लिए? देखिए, दवाइयों से भी ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल में बदलाव। फैटी लिवर को ठीक करने या मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। लाइफस्टाइल मतलब खान पान सुधारना, ये सबसे जरूरी है। कम फैट, कम चीनी वाली चीजें खाएं। और ज्यादा क्या खाएं? ज्यादा फाइबर, जैसे हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज। तला भुना, जंक फूड, मीठे ड्रिंक्स, पैक्ड फूड, इन सब से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। नींबू पानी पीना अच्छा हो सकता है। और एक्सरसाइज का क्या? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। रोज कम से कम 30-45 मिनट तेज चलना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। और अगर वजन ज्यादा हो तो वजन कम करना एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। साथ में तनाव कम करना, टाइम पर सोना, ये सब भी मदद करता है। अच्छा। एक और बात, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि बिना चीनी की ब्लैक कॉफी लिवर के लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकती है। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और ये बात तो साफ है कि अगर शराब पीते हैं तो उसे पूरी तरह बंद करना होगा। और हाँ, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा, यहाँ तक कि सप्लीमेंट्स भी नहीं लेने चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि फैटी लिवर काफी हद तक हमारी रोज की आदतों पर निर्भर करता है। ये चुपचाप बढ़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही लाइफस्टाइल अपनाकर इसे मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। और शायद शुरुआती स्टेज में इसे पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। लिवर का स्वास्थ्य काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। सही कहा। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाता है। क्या? कि क्योंकि शुरुआती फैटी लिवर अक्सर बिना किसी लक्षण के आता है, तो क्या हमें अपने शरीर के छोटे-मोटे संकेतों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप को शायद और गंभीरता से लेना चाहिए? ताकि ऐसी समस्याओं को वक्त पर पकड़ा जा सके। एग्जैक्टली। वक्त रहते पता चल जाए तो संभालना आसान होता है।